हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आज ही के दिन का करंट अफेयर्स यानी 4 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन लाती हूँ जिसके एग्जाम में आने के चांसेस कई ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होने की घोषणा हुई है। तो ये कहाँ होगी? ये बीजिंग में होगी। ठीक है, जैसा कि नाम पे ही लग रहा है, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। तो हमारे परिवहन में यानी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं या स्थायी ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन किया जा रहा है चीन की राजधानी बीजिंग में। ठीक है, यहाँ ये चीन में है, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी जैसे कि हम लोग जानते हैं बीजिंग है। चीन की मुद्रा रिनमिनबी है, पहले इसको युआन कहते थे। चीन के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। चीन के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है ली किकियांग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसाक हरजोंग किस देश के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो इसाक हरजोंग किस देश के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे? ये इजराइल के संभालेंगे। ठीक है, ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ठीक है, इसाक हरजोंग। अब यहाँ इजराइल का जिक्र आया तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। कहीं कहीं आपको शेकेल भी मिल जाएगा, लेकिन पूरा अगर स्पष्ट रूप में जाने तो इसका मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। ठीक है, इजराइल के जो अभी राष्ट्रपति है, मतलब ये जो राष्ट्रपति है इसाक हरजोंग, ये 9 जुलाई को अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। ठीक है, 9 जुलाई को। और लेकिन जो अभी राष्ट्रपति जो कार्यरत राष्ट्रपति है उनका नाम है रेउवेन रिवलिन। ठीक है, और वर्तमान में जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, हमेशा ही न्यूज में बने रहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में किस कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? तो ये किस कंपनी ने की है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। ठीक है, एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा मतलब साइबर से अब आजकल दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, इसी के प्रति मतलब इसी में कार्य करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने यह परिषद की शुरुआत की है। ठीक है, अब यहाँ जिक्र माइक्रोसॉफ्ट का आया है तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रेमंड वॉशिंगटन यूएसए में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके वर्तमान में सीईओ सत्य नडेला है जो इसके संस्थापक भी है माइक्रोसॉफ्ट के। हाल ही में परेश बी लाल को किसने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया है? ये व्हाट्सएप ने किया है। ठीक है, व्हाट्सएप में भी कई तरह के लोगों की शिकायत रहती है, कभी डाटा हैंग हो जाता है, कभी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो इसी के मतलब इसी में कार्य करने के लिए, इसी में कार्रवाई के लिए भारत के लिए जो शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है वो किसको नियुक्त किया गया है? परेश बी लाल को। ठीक, अब यहाँ व्हाट्सएप का जिक्र आया तो व्हाट्सएप हम लोग जानते हैं फेसबुक का ही ये एक पार्ट है जो एक मैसेजिंग ऐप है जिसको हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन में होता है, पर डे यूज़ करते हैं। इसकी स्थापना ये बना कब था? ये 2009 में बना था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? बिल कैथकार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन असम राइफल के महानिदेशक बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये प्रदीप चंद्रन नायर बने हैं असम राइफल के महानिदेशक। ठीक है, प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, अब यहाँ असम राइफल की बात आ रही है तो ये एक बात बता देती हूँ फ्रेंड, भारत के आंतरिक जितने भी सुरक्षा व्यवस्था है जैसे एनसीसी हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सब में सबसे पुराना असम राइफल ही है। इसकी स्थापना 1835 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय में है। यहाँ पे विद्यार्थियों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है, जैसे असम राइफल है तो इसका दिसपुर कर देते हैं या असम के ही कोई जगह शहर का नाम कर देते हैं, लेकिन नाम है असम राइफल, लेकिन इसका हेडक्वार्टर का है शिलांग मेघालय में है। हाल ही में किस राज्य ने शिशु सेवा अचोनी योजना की शुरुआत की है? शिशु सेवा अचोनी योजना की शुरुआत की है असम राज्य सरकार ने। ठीक है, अब असम का जिक्र है तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में गवर्नर है जगदीश मुखी है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार का जो विधानसभा चुनाव कुछ ही मंथ पहले हुआ है, ये इसमें ये मतलब अपने पदभार को संभाले हिमंता बिस्वा शर्मा।
हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के कार्यकारी अध्यक्ष बोर्ड के कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने हैं। ठीक है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ये केनिया के हैं। ठीक है, सबसे पहले केनिया के हैं ये, तो केनिया के बारे में जान लेते हैं। केनिया की राजधानी नैरोबी है, केनिया की मुद्रा का नाम शिलिंग है, और केनिया के जो वर्तमान में राष्ट्रपति उनका नाम है उहुरु केन्याटा। ठीक है, अब यहाँ WHO का जिक्र है, तो WHO का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका फुल फॉर्म तो हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हाल ही में आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? ये आज ही के दिन यानी 4 जून को है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेसिव। जैसे कि हम लोग को नाम से ही लग रहा है, भारत ही क्या पूरे विश्व में बच्चों में कई तरह का उनका शोषण होता है, कई तरह के उन पर अत्याचार होते हैं। वो घरेलू हो गया कि किसी टीचर के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू, लेकिन उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो इसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए लोगों पे कि लोग जाएं, इसके लिए अगेंस्ट पे फाइल करें, केस फाइल करें, इसी के लिए ये दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है, आक्रमण शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने खनिज संसाधनों के लिए किसके साथ हम हस्ताक्षर किए हैं? ये अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, अब यहाँ अर्जेंटीना का जिक्र है, तो अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की जो करेंसी है यानी मुद्रा जो है उसका नाम पेसो है। अर्जेंटीना के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम है अल्बर्टो फर्नांडीज है। ठीक है, अर्जेंटीना के जो उपराष्ट्रपति उनका नाम है गैब्रिएला माइकेटी। हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के बैंक खाते में 5 लाख रुपए जमा करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो कोविड के कारण जिनके भी मतलब उनके स्टेट में जो बच्चे अनाथ हुए उनके बैंक खाते में महाराष्ट्र सरकार जो है 5 लाख रुपए जमा कराएंगे। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र का जिक्र है, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की 2 राजधानी है। ठीक है, बहुत कम लोग को पता है महाराष्ट्र की 2 राजधानी है जिनका नाम है, एक तो मुंबई जो हमेशा बहुत ही पॉपुलर है, और दूसरा है नागपुर। ठीक है, नागपुर को उप राजधानी का दर्जा दिया गया है। ये महाराष्ट्र के इसको शीतकालीन यानी विंटर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी है, और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? हमेशा ही न्यूज में बने रहते हैं, उद्धव ठाकरे। अब आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? केरल रहा। ठीक है, सबसे पहले इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। इस इंडेक्स जो है ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और ये 2018 से दिया जा रहा है, 2018 से ये इंडेक्स जारी किया जा रहा है, और इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यहाँ पे ये केरल फर्स्ट रैंक में है, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। ठीक है, और यही पर इसके इस इंडेक्स में दूसरा जो स्थान पाया है ये हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ने ही दूसरा स्थान पाया है। और यही सबसे इस लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पे कौन है? सबसे लास्ट नंबर पे इसमें बिहार है। ठीक है, अब समय है पिछले वीडियो के प्रश्न का जवाब का। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था 3 जून को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, साइकिल जो होता है हमारे वातावरण के लिए, हमारे इन्वायरमेंटल के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो उसके जो उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, उससे संबंधित जितने भी हमारे बेनिफिट्स होते हैं उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक 3 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। मेरे बहुत सारे मित्रों ने इसका सही जवाब दिया है, सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, बहुत ही इजी है। वर्तमान में चीन की राजधानी क्या है? ठीक है, टोक्यो, पेरिस, बीजिंग। जो भी उत्तर आपको उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।